सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 पिन जैन विद पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके एडमिशन के टाइम पे, उनके बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है और आपको अरेंज करने ही पड़ेंगे। सो जो जेएनयू ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे उसका जो डेट था वो 2 दिन एक्सटेंड किया है। 17 और 18 को भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और करेक्शन का भी डेट 17 और 18 जून है। सो यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप कर लें। यदि आपका मार्क्स CUET PG में जो है वो 140 150 के अबव भी है तब भी आप रजिस्ट्रेशन करें। ओके, सो जेएनयू के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में, क्योंकि जब मैंने अपना एडमिशन कराया था तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी पहले से। सो मैं चाहता हूं कि आपको सारी चीज़ें पता हों। सो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। सो सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाई ऑल कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम ऑफ द स्टडी एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रजिस्ट्रेशन। मतलब जिस टाइम आपका रजिस्ट्रेशन जिस टाइम आपका वहाँ पे एडमिशन होगा उस टाइम जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। 2 कॉपी ऑफ NTA CUET स्कोर कार्ड। अब देखो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं 2, 5, 8, इन सबको लेके बिल्कुल आपको सीरियस रहना है, क्योंकि ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ती हैं। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को लेके आपको सीरियस रहना पड़ेगा। सो 2 कॉपी ऑफ NTA CG, जो भी आपका स्कोर कार्ड है जिसमें आपका नंबर शो किया जा रहा होगा, सो वो आपको 2 कॉपी उसका लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है 5 सेट्स ऑफ प्री इनरोलमेंट फॉर्म। प्री इनरोलमेंट फॉर्म जब आपका ये जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन सबमिट किए होंगे। ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स 13 पेज का लगभग होता है प्री इनरोलमेंट फॉर्म, उसकी भी आपको 5 कॉपी जो है ले जानी पड़ेगी। तीसरा जो चीज़ है वो है 8 कॉपीज ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। सो आपको 8 कॉपी जो है आपका जो फोटो ले जाना है रीसेंट। ठीक है, चौथी चीज़ 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड किसको कहते हैं? आपका उस जो भी आपका फॉर्म होगा उसके पीछे आपका नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, प्री यूनिवर्सिटी और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट। मतलब 10th और 12th की जो आपकी मैट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए, आपका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट शोइंग द एज डेट, मतलब जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें पता चलें। पांचवी जो चीज़ है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो वहाँ का होना चाहिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टैंडर्ड, जहाँ पे आपने अपना ग्रेजुएशन किया हो, वहाँ वहाँ से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है और वो आपको लेके जाना है। ठीक है, अगली चीज़ अगर हम बात करें तो वो है 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट एंड पासिंग सर्टिफिकेट डिग्री ऑफ सीनियर स्कूल्स, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मतलब जो आपका प्रीवियस जैसे ग्रेजुएशन है तो उसका सर्टिफिकेट और या फिर रिजल्ट कह सकते हैं, दोनों वो आपको लेके जाने पड़ेंगे। छठा सातवां चीज़ जो है वो है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। अब देखो यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए भी है, OBC के लिए भी, और PW कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट, चार चार कैटेगरी है यहाँ पे। सो SC ST कैंडिडेट के लिए जो SC ST सर्टिफिकेट होता है वो आपको 2 कॉपी आपको ले जाने, 2 कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाने हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक ये है कि जो फॉर्मेट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने दे दूंगा, उसी फॉर्मेट में आपका जो है ये होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, जो SC ST सर्टिफिकेट, पहली चीज़ तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है और वो आपको इसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो JNU देता है। ठीक है, तो मैं आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। 3P इन JNU विद पंकज नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको ले जाने हैं SC ST कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनको अपना सर्टिफिकेट। उसके बाद देखो OBC जो कैंडिडेट्स होंगे उनको भी 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ OBC सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ रिसेंटली इशूड OBC नॉन क्रीमी लेयर। अब ये नॉन क्रीमी लेयर जो है जो होंगे सर्टिफिकेट वो आपको ले जाने हैं। ठीक है, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर OBC NCL कैटेगरी शैल प्रोड्यूस्ड अ वैलिड सर्टिफिकेट इशूड इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इन टर्म्स ऑफ DOPT ऑफिस मेमोरेंडम नंबर। इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो है जो OBC NCL जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हैं वो आपको लेके जाने हैं, वो भी जिसका प्रिस्क्राइब्ड जिसका फॉर्मेट है मैं आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है PWD कैंडिडेट जो है उनको भी 2 कॉपी ले जानी है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का अपने। उसके बाद जो EWS कैंडिडेट हैं उनको भी जो है 2 कॉपी ले जानी है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी सर्टिफाइड बाय ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ द तहसीलदार। जो EWS हैं उनको भी अपना जो EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाने हैं 2 कॉपीज। नेक्स्ट जो है आपका डॉक्यूमेंट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो
All those candidates who have passed their qualifying examination prior to 2025 must produce the migration certificate from the university from where they have passed their qualifying examination at the time of admission. ठीक है, मतलब जो 2025 के पहले क्वालिफाई किए थे अपना ग्रेजुएशन का जो भी एग्ज़ाम था, जैसे बीए हो गया या फिर जो बीटेक किए हैं वो, तो वो भी वहीं से अपना जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2025 and are not in the position to submit the migration certificate at the time of admission should submit the same as earlier thereafter as possible but not later than 13 अक्टूबर। ठीक है, 30th of अक्टूबर। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आपने अभी पेपर दिया होगा तो अभी आपका रिजल्ट आएगा, देन आपको वहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा आपके सर्टिफिकेट मिलने में, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलने में, रिजल्ट्स भी टाइम लगता है। सो उसके लिए जेएनयू आपको टाइम देता है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको 30 अक्टूबर तक का टाइम देता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 30 अक्टूबर। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है कैंडिडेट सबमिटिंग द इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट आर एडवाइज टू सबमिट प्रोड्यूस अ फाइनल मार्कशीट विथ ड्यू ऑथेंटिकेशन सिग्नेचर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो इसमें क्या है कि पहले तो जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट होगा या मार्कशीट होगा वो आपको इतनी जल्दी तो मिल नहीं जाएगा अगर आपने 2025 में अपना ग्रेजुएशन किया होगा तो, लेकिन जो आपका रिजल्ट या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट जो है वो आपके ऑनलाइन जो आपका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट होगा उस पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो उसकी जो है फोटोकॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, सो इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट आपको वहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट है द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी विल बी सबमिटेड टू सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफिकेशन बीइंग फाउंड इक्विवेलेंट टू द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो यह फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स में अपना ग्रेजुएशन किया उनके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है द कैंडिडेट इंजॉइंग एम्प्लॉयड। ये जो है ये जो पॉइंट है वो जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें और नोटिस करने लायक है, जैसे यहाँ पे आप फीस भी देख सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट वाइल फिलिंग अप द प्री इनरोलमेंट पोर्टल फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ एडमिशन। अब देखो, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा या उसी को प्री इनरोलमेंट पोर्टल जो कहा जा रहा है, तो जो आपको फीस लगेगा, यहाँ पे फीस के बारे में बात की जा रही है। जो आपका फीस लगेगा, जो आपका वो सिलेक्शन हो जाएगा उसमें, तो जो फीस लगेगा वो आपका एमए और एमएससी के लिए 313 रुपये लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एमटेक के लिए जो है वो 26,045 रुपये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटेक प्रोग्राम इन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में। ठीक है, और यहाँ पे एमटेक एमपीएच में 325 रुपये लगेगा। हम लोगों का जो फीस लगा था वो 260 लगा था एमए में। मेरा ज्योग्राफी से मेरा मास्टर्स मैं कर रहा हूँ वहाँ पे जेएनयू में। सो हम लोगों की जो पिछले साल फीस लगी थी वो 259 लगी थी, इस बार ये फीस थोड़ी सी बढ़ के 313 रुपये हो गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द एडमिशन काउंटर वाइल टेकिंग एडमिशन रजिस्ट्रेशन। तो ये 5 चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए। पहला, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मतलब जो ग्रेजुएशन की जो आपकी डिग्री है, एक तो आपका मार्कशीट मिल जाता है और एक डिग्री मिलती है। तो डिग्री इतनी जल्दी नहीं मिलती है, लगभग 6 महीने साल भर लग जाते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है आपके यूनिवर्सिटी से, तो वो आपको आप वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे। दूसरी है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मैंने इसके बारे में आपको ऊपर बता दिया है। तीसरी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। चौथी है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ये भी अंडरटेकिंग आपको फॉर्म भर के अपने और अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर के साथ इसको जमा करना होता है। और पांचवी है डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, ये उनके लिए है जो मान लीजिए बीच में कोई कॉलेज छोड़ के आ रहा है उसके लिए है ये। ठीक है, सो ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड द नेसेसरी सर्टिफिकेट इन द प्री इनरोलमेंट पोर्टल वाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ एडमिशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ये है कि द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रजिस्टर ओनली इन पर्सन। अब देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है जिसका एडमिशन होने वाला है, जिसका सिलेक्शन होगा जेएनयू में, उसको खुद जाके अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। कोई और उसका एडमिशन नहीं करा सकता। नो रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन अदर देन इन पर्सन शैल बी एक्सेप्टेड। सो द कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल ऑफ द अबव सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए गए हैं उन सारी चीज़ों को वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, नहीं तो कई स्थिति में आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। और अगर बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है सर्टिफिकेट में, तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो डेट दी जाती है उस डेट तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं हो पाते हैं। सो आप कोशिश करें कि अरेंज हो जाए उस डेट तक, और अगर नहीं भी हो पाता है तो 10-15 दिन का जो है वो एक्सटेंशन मिलता है
मेरा जो है 10 जुलाई को बुलाया गया था मुझे फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो मैंने अपना एडमिशन लगभग 31 को कराया था, 31 जुलाई में, ठीक है। 10 जुलाई को बुलाया गया था और मैंने अपना एडमिशन 30 या 31 जुलाई को कराया था, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जल्द से जल्द आपको अरेंज कर लेने हैं। और बाकी जो भी डाउट्स हों वो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और अगर आपका जेन्युइन एडमिशन होता है तो ज़रूर आप हमसे मिलिए आके। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।